नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। महागठबंधन में लगातार ये कयास और ये प्रयास जारी है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए और संभवतः ये खरमास के बाद सुलझा भी लिया जाएगा। और हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो लालू यादव से रिम्स मुलाकात करके आए हैं और आज उन्हीं के पार्टी से मेरे साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, दिग्गज नेता हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, वो नागमणि जी हैं मेरे साथ। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो पेंच फंसा हुआ महागठबंधन में, वो कैसे सुलझेगा और कितनी सीटों पर डिमांड है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। धन्यवाद। पहला मेरा जो सवाल है आपसे कि आप जो जिस सीट पे दावेदारी पेश कर रहे थे, झारखंड का चतरा लोकसभा सीट और जहानाबाद लोकसभा सीट बिहार में, जो आप अपने लिए और अपने पत्नी के लिए जो डिमांड कर रहे थे, खबर है जो मीडिया में जो खबर चल रही है कि ये दोनों सीट ही आपको नहीं दी जाएगी और आरजेडी के प्रत्याशी इस पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं। तो कैसे सुलझेगा सीट शेयरिंग का पेंच जो फंसा हुआ है? देखिए, सीट शेयरिंग का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरी चिंता इस बात की है कि एक सीट पर यूपीए का उम्मीदवार जीते और 100% बिहार झारखंड में एनडीए का उम्मीदवार हारे। और इसी दृष्टिकोण से जो आपने प्रश्न किया है, जहाँ तक जहानाबाद का सवाल है, जहानाबाद से लगातार 2 बार आरजेडी के सुरेंद्र यादव जी चुनाव लड़े। जब ये चुनाव लड़े हैं 2 बार, आपस में ही मंजरोट और किस्नौत यादव में 2 उपजाति है, ये दोनों के बीच ये लड़ाई ये लगवा देते हैं, जिसके चलते यादव का ही वोट ठीक से इनको नहीं मिल पाता है, दूसरे अन्य तबका का भी वोट इनको नहीं मिलते रहा है। तो मैं इस बात के लिए मुझे चिंता है कि अगर एक सीट भी अगर हम लोग हारते हैं और एक सीट के चलते कल पार्लियामेंट में अगर सरकार यूपीए की नहीं बनेगी, तो चिंता का विषय लालू जी को सबसे ज़्यादा करना चाहिए। और इसलिए मैं लालू जी को भी इस बात को कहा हूँ जो आपको मैं बता रहा हूँ। और जहाँ तक हम लोग का सवाल है, तो मुझे फ़ख्र इस बात का है कि मुझे सभी जाति संप्रदाय को समान रूप से वोट मिलता है। मैं पिछले बार चतरा से जब सांसद बना था, तो लालू जी से ख़ास तौर से भूमिहार लोग को एलर्जी था, भूमिहार राजपूत का। लेकिन चतरा से मैं चुनाव लड़ा था, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का कम से कम 60 to 70% वोट मिला था मुझे। तो हम लोग जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे तो जाति का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि सभी जाति संप्रदाय का साथ मेरा A1 रिलेशन है, चूँकि हम काम में विश्वास करते हैं। मेरे यहाँ कोई भी आदमी आज तक आया हो, एक एग्जाम्पल नहीं है कि मेरे यहाँ कोई आया हो उसका मैंने काम नहीं किया। तो जहानाबाद में चिंता हमारी ये है। जहाँ तक पति पत्नी का सवाल है लड़ने का, तो मेरा दावा इस बात का है कि सुचित्रा सिन्हा से तेज तरार महिला में कोई बिहार में लीडर नहीं है। वो मिनिस्टर के रूप में भी बहुत शानदार काम की है। तो ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी है इसलिए हम लोग 2 सांसद बनना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं को भी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। और अगर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कौन देगा? तो ऐसा नहीं लोग के माइंड में बनना चाहिए कि नागमणि जी पत्नी के फेर में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ मेरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महिलाओं में सबको आप देखें, एज ए मिनिस्टर इतना शानदार वो काम की है। नीतीश कुमार से और पॉइंट पर जो डिफरेंसेज हो, लेकिन नीतीश कुमार जी बराबर बोलते थे कि मेरे मंत्रिमंडल में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस सुचित्रा सिन्हा और नीतीश मिश्रा जी का रहा है। जहाँ तक चतरा का सवाल है, चतरा में हम वहाँ के सांसद रहे, बाद में मिनिस्टर बने थे। तो चतरा में आज से नहीं, मेरा 15-20 साल का संबंध है। मैं लगातार
क्षेत्र का दौरा करते रहता हूँ और इस बार एक सुभाष यादव जी जो दानापुर के रहने वाले हैं, बालू वगैरह का काम करते हैं, तो बीच में लालू जी ने उनको काम करने के लिए बोला था। वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन सुभाष यादव जी जो ही पहली बार चतरा में कोई मकान रेंट पर लिए, उसका गृह प्रवेश करने गए थे, 150 गाड़ी के साथ वो वहाँ पहुँचे। 99% जितनी गाड़ी और लोग थे सब बिहार के थे। 5 बजा और सब दारू के दुकान पर लोग टूट पड़ा। मीडिया ने इतना ख़राब पिक्चर क्रिएट कर दिया है कि मैंने कोई लोफर लफंगा टाइप का इमेज क्रिएट कर दिया। बताओ, उस तरह के व्यक्ति को पार्लियामेंट का सीट आप देते हैं, कौन वोट करेगा? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वहाँ आरजेडी का पूरा विंग चतरा का एक भी सुभाष यादव जी के गृह प्रवेश में या सुभाष जी के साथ कोई नहीं है। ये तो आप मीडिया के पर्सन हैं, आप वहाँ से पूछिए, बता देगा आपको। एक भी वहाँ आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता पार्टी का कोई भी सक्रिय साथी इनके साथ नहीं है। अगर 2, 4, 5 गाड़ी से ही घूमते हैं आज के तारीख में, तो सब यंग टाइप का लड़का पकड़ धकड़ करके वो घूम रहे हैं। तीसरा है कि वहाँ ख़ास तौर से कुंदा और प्रतापपुर प्रखंड में एमसीसी के टाइम में कम से कम तो 30-40 इम्पॉर्टेंट मुसलमानों की हत्या सो कॉल्ड, उस समय एमसीसी में यादव का ही नेतृत्व था। तो लोग के दिमाग में, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन लोग के दिमाग में है कि यादव लोगों ने ही मुसलमानों की हत्या किया है। तो ऐसी हालत में मुसलमान एक वोट गलती से सुभाष यादव टाइप के लोग को नहीं वोट करेगा। और जहाँ तक मेरा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं पहले ही कहा कि मैं जब बीजेपी से उम्मीदवार बना था चतरा से, तो 70% मुसलमानों ने कमल छाप पर वोट देने का काम किया। मुझे गर्व इस बात का है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू लीडर में मुसलमानों ने 70% वोट कमल छाप पर वोट दिया है। ये सिर्फ नागमणि को नसीब है। तो पूरा चतरा का मुसलमान भी बिल्कुल एकजुट इसमें है कि नहीं, आप यहाँ से चुनाव लड़िए। तो मेरा कोई सुभाष जी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा बहुत बढ़िया ताल्लुकात है। और मैंने लालू जी को सजेस्ट किया इस बात का कि आप सुभाष जी, नो डाउट कि आपके लिए भी बहुत किए हैं और आपने भी सुभाष यादव के लिए बहुत किया है, तो आप इतने ही चाहते हैं तो आप उनको नवादा से दीजिए। नवादा में कोई भी यादव में कोई लीडर नहीं है और वह सीट आरजेडी का सीट है। तो ये दानापुर के रहने वाले हैं। अब हम 15-20 साल से लगातार चतरा में कैंपिंग कर रहे हैं। सुभाष जी 2-4 दिन से घूम रहे हैं, कम्बल बांट रहे हैं। तो ये कम्बल तो बांटे होंगे 100, 200, 400। मैं जब सांसद था तो 5 ट्रक कम्बल मंगवाए थे और कोई ऐसा वर्कर नहीं था जिसको हमने कम्बल नहीं दिया। तो एक कम्बल से वोट थोड़ी मिलता है। तो मैंने लालू जी को कहा है कि हम भी चाहते हैं सुभाष जी को बहुत, आप उनको नवादा से दीजिए। और नवादा में जहाँ यादव, मुसलमान, कुशवाहा और जो एनडीए का समीकरण है, इसमें हारने का कहाँ सवाल है। तो मेरा बिल्कुल मानना है इस बात का कि एनडीए में, यूपीए में कोई सीट का लफड़ा नहीं है और हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। यहाँ से भी अगर ज़रूरत अगर पड़ेगा, अगर मुझे नहीं भी चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। मुझे गर्व इस बात का कि बिहार झारखंड जनता का जो हमको प्यार मिला, आशीर्वाद मिला है। लालू यादव और नागमणि 2 ही देश का नेता है जो चारों सदन का सदस्य है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री। तो मुझे अब कोई शौक़ नहीं है चुनाव लड़ने का और लड़ने का। हाँ, ये ज़रूर चाहते हैं कि ये सब क्षेत्र जो चतरा आज आप देख रहे हैं, वहाँ एक
माइंस से कोयला वाला पीपरवार में था। जब मैं वहाँ का सांसद और मंत्री बना तो आज के तारीख में चतरा कितना डेवलप किया है कि चतरा से दक्षिण जाएगा 5000 कम से कम डंपर चल रहा है, ट्रक चल रहा है, दिन और रात कोयला निकाला जा रहा है। तो मेरा मानना है कि चतरा इस तरह का पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, जंगल और पहाड़ है। जंगल पहाड़ में नीचे सब जगह सोना एक तरह से बिछा हुआ है, सिर्फ उसको निकालने की ज़रूरत है। तो मेरा संकल्प इस बात का है कि चतरा से मैं इस बार सांसद बनूंगा तो चतरा को हम जापान के रूप में डेवलप करेंगे। जिस तरह जापान डेवलप किया उतनी संभावना सिर्फ चतरा में है और झारखंड राज्य में है। तो हम लोग कोई राजनीति शौक से नहीं किया है। हमारे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद, जिनकी हत्या दिन दहाड़े हुई थी और जो उनका सपना रहा है, उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग काम करेंगे। चतरा की जनता ने कहा था कि आप रेलवे लाइन से जुड़वाइए। लालू जी रेल मंत्री थे, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके खिलाफ पार्टी में था, लेकिन मैं लालू जी से लड़ झगड़ करके और चतरा को रेलवे लाइन दिया, बजट में प्रोविज़न किए। लेकिन चूंकि जो अभी सांसद है वह काम ही शुरू नहीं करवाया, जबकि बजट में प्रोविज़न है कि गया से सरघाटी, सरघाटी से चतरा रेलवे लाइन जो पास हो चुका है ऑलरेडी, बजट में प्रोविज़न है, लेकिन आज तक 1 इंच मिट्टी नहीं पड़ा है। वहाँ जो चतरा में आपका कोयला का नहीं थर्मल पावर हम लोग अपने टाइम में करवाए, आज करीब करीब बन के तैयार है। वहाँ चतरा में फील्ड फायरिंग रेंज हुआ, सरकार घोषणा किया था। 3 प्रखंड के लोगों को विस्थापित करने की बात थी। लाखों लोग चतरा में हमसे लोग मिला। मैंने कहा कि आप लोग सब अपने अपने घर में जाइए, मैं पार्लियामेंट में जा करके और इसको ख़त्म करूँगा। मैं पार्लियामेंट में मैंने उठाया, हमने कहा कि वहाँ की जनता नहीं चाहती, मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए फील्ड फायरिंग रेट समाप्त किया जाए, और नहीं तो मैं कल आत्मदाह करूँगा पार्लियामेंट में। और मुझे फ़ख्र है, मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज साहब ने तुरंत उठ के कहा कि नहीं, अगर आप नहीं चाहते, वहाँ की जनता नहीं चाहती है, तो फील्ड फायरिंग नहीं बनेगा। बीबीसी ने न्यूज़ दिया था उस समय कि हिंदुस्तान का एकमात्र सांसद नागमणि है जो अपने कंस्टिट्यूंसी के पॉइंट पर आत्मदाह करने की बात की। तो नागमणि मेरा नाम है, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए, लेकिन आज के तारीख में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने उपेंद्र कुशवाहा को इस पाले से महागठबंधन के पाले में आपने लाया, महागठबंधन को आपने मजबूती दी, लेकिन महागठबंधन आपके ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आपके ही साथ आपको ही नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन के नेता, आपके ही सीट पर काटने में लग गए हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, खबर यह भी है कि आपको किसी और लोकसभा सीट से हजारीबाग से लड़ाया जा सकता है। हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी का घर है। अब ये जहानाबाद आप मांग रहे हैं, चतरा आप मांग रहे हैं, ये दोनों सीट ना दे के हजारीबाग से लड़ाया जा सकता है। लालू जी चाहते हैं कि आप हजारीबाग से लड़ें। देखिए, हजारीबाग से लड़ने का मेरा कोई सवाल नहीं है। मतलब हजारीबाग से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मुझे पसंद है, लेकिन मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा जहानाबाद, उजियारपुर और चतरा, उसके अलावा कोई पार्लियामेंट, हम पागल थोड़े हैं, हमको शौक है क्या चुनाव लड़ने का। जहाँ एक लोग से मेरा संबंध है, पूरे मेरी ज़िंदगी का जो कार्यक्षेत्र रहा है, ख़ास तौर से हो तो पूरा बिहार झारखंड देश रहा है, लेकिन ख़ास तौर से हमारा जहानाबाद, उजियारपुर पार्लियामेंट के पॉइंट पर ही मैंने मंत्री से रिजाइन किया था। तो हमारा कार्यक्षेत्र जहानाबाद, उजियारपुर और चतरा है। उसके अलावा मेरा चुनाव लड़ने का कोई सवाल नहीं है। 3 लोकसभा सीट के अलावा आप किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे उजियारपुर, चाहे जहानाबाद या चतरा?
नहीं लड़ेंगे, पार्टी का काम करेंगे। यूपीए को मजबूत करने के लिए यूपीए को तो आपने मजबूत कर ही दिया ना, आप महागठबंधन में आप शामिल हो गए आप लोग, तो यूपीए मजबूत हो गई है, लेकिन यूपीए आपको मजबूत नहीं कर रही है, यूपीए आपको कमज़ोर कर रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यूपीए के तमाम जो नेता हैं सब कोई जानते हैं कि नागमणि क्या है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है एमपी एमएलए बनने का। सब शौक़ मेरा पूरा हो गया है। जब भी चुनाव लड़ेंगे इसी तीनों लोकसभा क्षेत्र में से लड़ेंगे, और नहीं तो चुनाव में नहीं लड़ूंगा और मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं ना है एमएलए एमपी बनने का। सब शौक़ मेरा पूरा हो गया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जब रांची रिम्स से निकले लालू यादव से मिलके, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नागमणि बड़े भाई हैं और वो झारखंड संभालेंगे, मैं बिहार संभालूंगा, और दोनों ही जगह से एनडीए का सफाया होगा। ये उनके स्टेटमेंट को मैं कोट कर रहा हूँ। तो लेकिन झारखंड आपके पार्टी की तरफ से आपके पार्टी के नेता हैं उनकी सहमति है आप लड़ें, लेकिन महागठबंधन में कौन ऐसा नेता है जो रोक रहा है आपको? ना, नागमणि किसी को कलेजा नहीं है जो नागमणि को रोके, किसी को दम नहीं है बिहार झारखंड में जो नागमणि को रोकेगा, मतलब ही नहीं। तो ये लगभग तय है कि आप चतरा से चुनाव लड़ेंगे, मतलब लोकसभा चुनाव? अब वो तो मिलके पार्टी हमारी है, पार्टी में मिलके उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे छोटे भाई हैं, बट ही इज माई लीडर, तो आपस में लोग मिल करके तय कर लेंगे, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीतन राम मांझी जो है आपके ही सहयोगी, आपके महागठबंधन में है, वो काफ़ी मतलब ठीक है, वो खुल के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर खाने आप लोग के आने से वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। अब खबर है कि मुजफ्फरपुर सीट आपको जा सकता है, उनके दावेदार भी, उनके प्रत्याशी भी दावेदारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे भी 4 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए, कम अंदर खाने जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आने से वो एक तरीके से मुँह फुला के बैठे हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जीतन राम मांझी जी का भी अपना वोट है, अपनी ताकत है, हम लोग के भाई हैं, मित्र हैं, और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे या नहीं करना चाहिए जिससे यूपीए कमज़ोर हो। चूँकि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है और इस तरह के पार्टियों का कहीं भी बढ़ने से रोकने के लिए सबको त्याग बलिदान करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि अगर हमारे ऐसे आदमी को मन के लायक जो हमारा कार्य क्षेत्र है नहीं टिकट दिया जाएगा, अब कोई हम जॉर्ज फर्नांडिस नहीं न है कि कहाँ का आदमी कहाँ से जीत जाएगा। तो मैं ये सब पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं काम में विश्वास करता हूँ, और जिस क्षेत्र के में मैं काम किया हूँ मैं वहाँ चाहूँगा ना कि वहाँ चुनाव जीतूँ, वहाँ की समस्या को मैं जानता हूँ उसको दूर करें। जब मुझे पता ही नहीं कि कहाँ का कौन समस्या है, हम लोग क्या कर सकेंगे? कितनी सीटों की डिमांड है? आप लोग कितनी सीटों पे लड़ेंगे चुनाव? कोई डिमांड नहीं है, मीडिया के माध्यम से कोई डिमांड करने की आवश्यकता हम। आप सीट शेयरिंग पे ही तो फंसा जो पेज था, उसी की वजह से तो आप एनडीए से अलग हुए थे। तो अब महागठबंधन में तो कुछ तो आश्वासन मिला होगा ना आपको कि हाँ लगभग या इसके आसपास में सीट मिल जाएगी? ना, ये कोई यूपीए में कोई एक मालिक है क्या? हम लोग भी मालिक हैं। आपस में अलग अलग जो पार्टियां हैं, आपस में मिलकर के हम लोग तय करेंगे कौन कहाँ लड़ेगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हम लोग का मालिक है। मालिक कौन रहेगा? हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, तो आपस में मिल कर के, हाँ, लालू यादव जी और राहुल गांधी जी 2 सुप्रीमो हमारे यहाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन लोगों से भी आपस में बैठ करके बात करके हम लोग तय करेंगे। सीट शेयरिंग यहाँ कोई मुद्दा हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन जो रघुवंश प्रसाद हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं, मतलब आपकी ताकत को कम आंक रहे हैं, उनको एक सैंबल पे, एक चुनाव चिन्ह पे लड़ना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? ना, ये सब डेमोक्रेसी में नहीं चलता है बात। ये जो गठबंधन होता है, गठबंधन शब्द क्या है? 2-4 पार्टियों का मिलन है, आपस में मिलकर के चुनाव लड़ना है। तो एक सिंबल पर ये लड़ने की जो बात है, अगर कोई भी करता हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर पार्टी का अलग अलग सिंबल है, अलग अलग सर्टेन सिद्धांत है। एक सर्टेन पॉइंट पर जो यूपीए आज है, हम भी चाहेंगे इस बात का कि एक यूपीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी से बन जाए, एक टर्म कंडीशन फिक्स हो
कि किन किन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये हम लोग आपस में जब यूपीए की बैठक होगी तो हम लोग इस पर अपनी बात रखेंगे और चाहेंगे कि हमारा बिहार अब चुनाव के पहले तो हर लोग आकर के बात करें मैं इसको पंजाब बना दूंगा तो हरियाणा बना दूंगा। नीतीश कुमार बोला करते थे ना, आज नीतीश कुमार कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए बिहार को। तो हम लोग चाहते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पर यूपीए में किस टर्म कंडीशन पर चुनाव लड़ा जाएगा उस पर हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे और बिहार की जनता के बीच रखेंगे कि इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे ताकि बिहार की जनता यूपीए को जिताने का काम करे। एक मेरा आखिरी प्रश्न है और एक आपके जो पुराने सहयोगी हैं, पुराने मित्र हैं, 2014 में आपके पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, जहानाबाद से सांसद है डॉक्टर अरुण कुमार, उनका मन पिघल रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के नज़दीक आना चाहते हैं। अगर वो सारी गिले शिकवे भूल के अगर वापसी करते हैं आप लोगों के साथ तो आप लोग क्या स्वागत करेंगे उनका? ना देखिए, अरुण कुमार जी बहुत मैच्योर्ड लीडर हैं, बहुत समझदार लीडर हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं। अगर हम लोग के साथ यूपीए में आते हैं तो हमारी ओर से पूरा स्वागत। क्योंकि सुर तो वही है ना, जो आप लोग जिस सुर में बात कर रहे हैं वो भी उसी सुर में बात कर रहे हैं। उन्होंने हाल में ही मीडिया से कहा है कि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी या कुशवाहा जी की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ये आने वाला समय बताएगा। जिस तरीके से पहले तल्ख तेवर था उनका, वो तेवर कहीं ना कहीं डाउन हुआ है और वो कहीं सॉफ्ट पर हैं आप लोगों के लिए। नहीं, मैंने कहा ना कि अरुण कुमार जी अगर यूपीए में आते हैं तो हमारी ओर से स्वागत है और हमारा व्यक्तिगत संबंध है। इसलिए तमाम वैसे जो लोग हैं सब लोग एनडीए छोड़े यूपीए में आवे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए हमारा मजबूत होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि आज जो समीकरण बना है बिहार झारखंड में, गलती से एक आध दो सीट अगर एनडीए जीत गया तो एनडीए के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसके अलावा अगर कोई सोचता है कि एनडीए का कोई फ्यूचर है तो मूर्खतापूर्ण होगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि जी। अगले एपिसोड में फिर किसी नए दिग्गज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी अजीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।